करेंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने आधुनिक गुलामी से निपटने के लिए पहला जो है एंटी स्लेवरी कमिश्नर नियुक्त किया है। ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में है चीन, ऑप्शन सी में है जापान, ऑप्शन डी में है फ्रांस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि आधुनिक गुलामी से निपटने के लिए एंटी स्लेवरी कमिश्नर नियुक्त किया है। तो ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2024 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़कर कितना बिलियन डॉलर हो गया है। ऑप्शन ए में है 2.8 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी में है 3.1 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी में है 3.5 बिलियन डॉलर, ऑप्शन डी में है 3.7 बिलियन डॉलर। अक्टूबर 2024 में जो है भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़कर कितना बिलियन डॉलर हो गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.7 बिलियन डॉलर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ विश्व के सबसे बड़े फूलों में एक टाइटन अरूम फूल खिला है। ऑप्शन ए में है नीदरलैंड, ऑप्शन बी में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी में है मॉरिशस, ऑप्शन डी में है नाइजीरिया। हाल ही में कहाँ जो है विश्व के सबसे बड़े फूलों में एक टाइटन अरूम फूल खिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को झारखंड स्थापना दिवस अपना मनाता है। ऑप्शन ए में है 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर को झारखंड जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी ने विलय पूरा कर कितने करोड़ रुपए का संयुक्त उद्यम बनाया है। ऑप्शन ए में है 70,150 करोड़ रुपए का, ऑप्शन बी में है 70,273 करोड़ रुपए का, ऑप्शन सी में 70,300 करोड़ रुपए का, ऑप्शन डी में 70,352 करोड़ रुपए का। रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी ने विलय पूरा कर कितने करोड़ रुपए का संयुक्त उद्यम बनाया है। तो 70,352 करोड़ रुपए का। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रथम भारत और किस देश का महासागर वार्ता आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए में है अमेरिका, बांग्लादेश, जापान, इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच जो है एक महासागर वार्ता आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। ऑप्शन ए में है नोएडा, गुरुग्राम, अम्बाला, पानीपत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाल ही में कहाँ जो पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरुग्राम पर में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा नई दिल्ली से पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ऑप्शन बी में है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, ऑप्शन सी में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ऑप्शन डी में है विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। हाल ही में जो नई दिल्ली में पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया गया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रकृति के में शारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2024 में प्रदर्शित की गई है। ऑप्शन ए में 40 में, 41 में, 42 में, 43 में। हाल ही में भारतीय संविधान की मूल जो है पांडुलिपि की प्रतिकृति कौन से शारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला में 2024 में प्रदर्शित किया गया है। तो 43 में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 13 नवंबर,
14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर। प्रतिवर्ष किस तारीख को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ 10 दिवसीय वार्षिक झिरी मेला शुरू हुआ है? ऑप्शन ए में है नागालैंड में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर जो है में 10 दिवसीय वार्षिक झिरी मेला शुरू हुआ है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए में सिलवासा में, बड़ोदरा में, नासिक में, पुणे में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलवासा में किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ राजस्थान के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए ज्ञान शक्ति थिंक टैंक स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। हाल ही में कहाँ राजस्थान के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए ज्ञान शक्ति थिंक टैंक स्थापित किया गया है? तो जयपुर में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से COP29 के दौरान किस देश ने ऊर्जा प्रणाली एकीकरण समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है? ऑप्शन ए में है कजाकिस्तान, अजरबैजान, चीन और उज्बेकिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन ने हस्ताक्षर नहीं किया है, बाकी तीनों ने किया है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में गृह मंत्रालय द्वारा 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को जो है वह अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? ऑप्शन ए में कर्नाटक, मेघालय, मणिपुर, छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य में गृह मंत्रालय द्वारा 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो मणिपुर। तो ऑप्शन सी सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने ऑपरेशन द्रोणागिरी का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए में है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी में है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी में है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी में है शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में किस मंत्रालय ने ऑपरेशन द्रोणागिरी का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने IIT मद्रास के साथ कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत और चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम नामक एक नई योजना शुरू की है? ऑप्शन ए में है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी में है अमेरिका, ऑप्शन सी में है मालदीव, ऑप्शन डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने कौन सा? तो ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम नामक एक नई योजना शुरू की है। किसके लिए? तो भारत और चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का चौथा संस्करण आयोजित करेगा? ऑप्शन ए में है अमेरिका, ऑप्शन बी में है जापान, ऑप्शन सी में है फ्रांस, ऑप्शन डी में है भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत जो है राष्ट्रीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का चौथा संस्करण आयोजित करेगा। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में किस हवाई अड्डे को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक मान्यता मिली है? ऑप्शन ए में है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी में है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
ऑप्शन सी में है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी में है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो है डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक मान्यता मिल गया है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किसका जो है 15 नवंबर को 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए में है हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, गोवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह मेला कौन सा था, केम्मा था। ऑप्शन ए में है 40वां, 41वां, 42वां, 43वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43वां मेला था यह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में कहाँ के सराय काले खां चौक का नाम जो है बदल कर बिरसा मुंडा चौक किया गया है। ऑप्शन ए में है दिल्ली, ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में है उत्तराखंड, ऑप्शन डी में है मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। हाल ही में दिल्ली के जो सराय काले खां चौक था उसका नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया। तो ऑप्शन ए सही है। दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए में है लद्दाख, ऑप्शन बी में है चंडीगढ़, ऑप्शन सी में है दिल्ली, ऑप्शन डी में है पुदुचेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। लद्दाख में जो है पहला जो है उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर का स्थापना होगा। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला बाली यात्रा शुरू हुआ है। ऑप्शन ए में है केरल में, उड़ीसा में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उड़ीसा में जो है एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला बाली यात्रा शुरू हुआ है। तो ऑप्शन बी सही है। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में 14 नवंबर है, 15 नवंबर है, 16 नवंबर है, 17 नवंबर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 13.5% बढ़कर कितना गीगावाट हो गया है। ऑप्शन ए में है 180 गीगावाट, 195 गीगावाट, 203 गीगावाट, 217 गीगावाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 203 गीगावाट। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत का खेल उद्योग 2030 तक कितने बिलियन डॉलर बढ़ने का अनुमान है। ऑप्शन ए में है 100 बिलियन डॉलर, 118 बिलियन डॉलर, 120 बिलियन डॉलर, 130 बिलियन डॉलर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 130 बिलियन डॉलर बढ़ने का अनुमान है 2030 तक भारत का खेल उद्योग। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए में मणिपुर है, दिल्ली है, उत्तराखंड, तमिलनाडु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली में, नई दिल्ली में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत के बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करने की पहल की है। ऑप्शन ए में है नेपाल, ऑप्शन बी में है श्रीलंका, ऑप्शन सी में है म्यांमार, ऑप्शन डी में है भूटान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल। हाल ही में नेपाल देश ने भारत के बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। करेंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में प्लास्टिक खाने वाला कीट जो है लेसर मिलवर्म
लार्वा खोजा गया है? ऑप्शन ए में है सूडान, केन्या, चीन, ब्राज़ील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केन्या में खोजा गया है प्लास्टिक खाने वाला किट लेसर मिलवर्म लार्वा। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत रूस का जो लक्ष्य है किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचना है? ऑप्शन ए में है वर्ष 2025 तक, ऑप्शन बी में है वर्ष 2028 तक, ऑप्शन सी में है वर्ष 2030 तक, ऑप्शन डी में है वर्ष 2035 तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2030 तक जो है भारत और रूस का जो लक्ष्य है कि 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने मेट्स योजना शुरू की है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में है भारतीय युवाओं को रोजगार के लिए अवसर प्रदान करना, ऑप्शन बी में है युवाओं को उनके क्षेत्र में प्रशिक्षण देना, ऑप्शन सी में है देश में प्रतिभा को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है METS मेट्स नाम की एक योजना चलाई है और इसका उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, यानी भारतीय युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करना, युवाओं को उनके क्षेत्र में प्रशिक्षण देना और सी में है देश में प्रतिभा को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए में है कनाडा, ऑप्शन बी में है यूक्रेन, ऑप्शन सी में है रूस, ऑप्शन डी में ऑस्ट्रेलिया। तो कनाडा ने क्या कहा है कि अपने देश में स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा को कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना के नेतृत्व में पूर्वी प्रहार अभ्यास योजना किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए में है अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के नेतृत्व में पूर्वी प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए में है 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 नवंबर को। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया है? ऑप्शन ए में है भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसने पर्यावरण के अनुकूल जो है बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान ने। तो ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ परंपरागत त्यौहार बोईटा बंदना मनाया गया? ऑप्शन ए में है असम, मेघालय, कर्नाटक, उड़ीसा। हाल ही में कहाँ परंपरागत त्यौहार बोईटा बंदना मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से किस देश को बिजली का निर्यात करेगा? ऑप्शन ए में है भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। नेपाल जो है भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेगा। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करे पहल को शुरू किया है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 नवंबर को प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है
कि हाल ही में किसके द्वारा दुबई में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा दुबई में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंकज त्रिपाठी को किस राज्य के पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फ्लोरेस द्वीप पर माउंट लेवो टोबी लाकी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। यह कौन सा देश में है? तो इंडोनेशिया, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान। हाल ही में फ्लोरेंस द्वीप पर माउंट लेवो टोबी लाकी में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है और यह किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने एक राष्ट्रव्यापी अपील नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, युवा कार्य और खेल मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, संचार मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने क्या किया है कि एक राष्ट्रव्यापी अपील नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की किस जयंती पर दिल्ली में स्थित जो है सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया है? ऑप्शन ए में है 150वीं जयंती, 151वीं जयंती, 152वीं जयंती, 153वीं जयंती। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की किस जयंती पर दिल्ली में स्थित जो सराय काले खां चौक है उसका नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया है? तो 150वीं जयंती पर। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी एक नए डेटा के अनुसार वर्तमान में कौन सा शहर जो है ग्रीन हाउस गैस का शीर्ष उत्सर्जक है? ऑप्शन ए में है टोक्यो, दिल्ली, शंघाई, बीजिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शंघाई जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता के लिए जारी एक नए डाटा के अनुसार वर्तमान में जो है ग्रीन हाउस गैस का शीर्ष उत्सर्जक है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हाल ही में किसने और भारतीय सेना ने युद्ध में तकनीक को बेहतर बनाने के लिए एक समझौता किया है? ऑप्शन ए में है आईआईटी इंदौर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आईआईटी इंदौर और भारतीय सेना ने युद्ध के तकनीक को बेहतर बनाने के लिए एक समझौता किया है। तो ऑप्शन ए जो है उसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए में है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी में है दक्षिण कोरिया, नाइजीरिया, नैरोबी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइजीरिया देश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि वर्ष 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब विक्टोरिया कजेर ने जीता वह किस देश की है? ऑप्शन ए में है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह डेनमार्क की रहने वाली है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ वर्ष 2025 में महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा?
ऑप्शन ए में है उज्जैन, नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयागराज में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 15 और 16 नवंबर को कहाँ प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए में इंदौर, भोपाल, नई दिल्ली, मुंबई। नई दिल्ली में किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है खगोलविदों ने पहली बार अंतरिक्ष में कितने प्रकाश वर्ष दूर ब्लैक होल ट्रिपल प्रणाली की खोज की है? ऑप्शन ए में है 6000 प्रकाश वर्ष, 7000 प्रकाश वर्ष, 8000 प्रकाश वर्ष, 9000 प्रकाश वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8000 प्रकाश वर्ष दूर जो है एक ब्लैक होल ट्रिपल प्रणाली की खोज की है अंतरिक्ष में। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है भारत दुनिया में अवैध वन्यजीव व्यापार करने वाला कौन सा सबसे बड़ा देश है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा सबसे बड़ा देश है भारत दुनिया में अवैध वन्यजीव व्यापार करने वाला। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को ने विश्व में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस घोषित किया गया है? ऑप्शन ए में है 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 नवंबर को। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है भारत के कुल जल के उपयोग का लगभग कितने प्रतिशत जल का उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है? ऑप्शन ए में है 60%, 70%, 80%, 90%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 80% जल का जो उपयोग होता है वह कृषि क्षेत्र में होता है भारत में। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है भारत के कुल कितने शहर जो है वैश्विक शहर सूचकांक 2024 के शीर्ष 1000 शहरों में शामिल है? ऑप्शन ए में है 50 शहर, 75 शहर, 91 शहर, 101 शहर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 91 शहर। वैश्विक शहर सूचकांक 2024 के शीर्ष 1000 शहर में शामिल है भारत का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन बिजनेस में 100 सबसे पावरफुल लोगों की फॉर्च्यून लिस्ट 2024 में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन है? ऑप्शन ए में है नोएल टाटा, आनंद महिंद्रा, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी। निम्नलिखित में से कौन बिजनेस के 100 सबसे पावरफुल लोगों की फॉर्च्यून लिस्ट में 2024 में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकेश अंबानी। ऑप्शन डी सही है। नंबर इनका 12वां है, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत में प्राथमिक वाणिज्य ऊर्जा आवश्यकताओं में कोयले का योगदान लगभग है? ऑप्शन ए में है 30%, 40%, 50%, 60%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40% है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार कौन सा देश 2023 में चीन और ईरान के बाद दुनिया के तीसरे सबसे अधिक कैदियों को फांसी देने वाले देश में शामिल है? ऑप्शन ए में है भारत, इराक, पाकिस्तान, सऊदी अरब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन डी सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में G20 देशों में सबसे ज़्यादा अनुमानित वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए में है चीन, ऑप्शन बी में अमेरिका, ऑप्शन सी में भारत, ऑप्शन डी में जापान। वर्ष 2024 में G20 देशों में सबसे ज़्यादा अनुमानित वृद्धि वाला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है विजन नेक्स्ट कार्यक्रम किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक पहल है? कौन सा? तो विजन नेक्स्ट कार्यक्रम
उद्योग को बढ़ावा देने के लिए? ऑप्शन ए में है चीनी, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल। इसका सही उत्तर हो जाएगा कपड़ा को बढ़ावा देने के लिए विजन नेक्स्ट कार्यक्रम जो है केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष संस्थान ने भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में है इसरो, जाक्सा, नासा, स्पेसएक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेसएक्स ने क्या किया है कि आंतरिक संस्थान है स्पेसएक्स, उन्होंने भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसके द्वारा अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के स्वर्ण जयंती संस्करण का उद्घाटन गुजरात में किया गया है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह ने क्या किया है कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के स्वर्ण जयंती के संस्करण का उद्घाटन किया है गुजरात में। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य को निर्धारित किया है? ऑप्शन ए में है वर्ष 2037 तक, वर्ष 2047 तक, वर्ष 2050 तक, इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2047 तक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 नवंबर को जो है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, असम, गुजरात, बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन जो है वह ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए में है 18वां, 19वां, 20वां, 21वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने भारत को 1400 से अधिक प्राचीन कलाकृतियों जो है लौटाई है? ऑप्शन ए में है सिंगापुर, अमेरिका, फ्रांस, इटली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर। प्रतिवर्ष किस तारीख को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 नवंबर को। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट की घोषणा किया है? ऑप्शन ए में है तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% की छूट की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच जो है सागर मंथन शुरू हुआ है? कौन सा? तो सागर मंथन। ऑप्शन ए में कर्नाटक, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में।
ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने COP29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन स्थापित करने की पहल शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए में ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में किस देश ने COP29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन स्थापित करने की पहल शुरू करने का घोषणा किया है? और तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किस देश पहुंचे हैं? ऑप्शन ए में है रूस, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में स्थापित होगा 19वें G20 शिखर सम्मेलन। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल फ्रेट समिट का तीसरा संस्करण जो है 18 से 20 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए में है दुबई, तेहरान, मुंबई, न्यूयॉर्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुबई में। ऑप्शन ए सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है श्री संजीव खन्ना, श्री संजय मूर्ति, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, श्री DY चंद्रचूड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री संजय मूर्ति को जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है शैक्षणिक वर्ष 2023 से 24 के दौरान भारत ने अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के शीर्ष स्रोत के रूप में किस देश को पीछे छोड़ दिया है? ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, जापान, चीन, पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन को पीछे छोड़ा है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए में है केरल, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा जो है सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किस देश ने नए परमाणु सिद्धांत के माध्यम से अमेरिका को चेतावनी जारी की है? ऑप्शन ए में यूक्रेन, रूस, उत्तरी कोरिया, ईरान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस ने नए परमाणु सिद्धांत के माध्यम से जो है अमेरिका को चेतावनी जारी की है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत कितने प्रतिशत की अनुमानित GDP विकास दर के साथ G20 देशों में शीर्ष पर है? ऑप्शन ए में है 5%, 7%, 9%, 12%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7% के साथ भारत जो है GDP विकास दर के साथ G20 में देशों में शीर्ष पर है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में गुरु घासीदास तमोर पिंगला को भारत का 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है? ऑप्शन ए में है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। राज्य का गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है जिसे कि 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम 18 नवंबर 2024 को कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए में है भोपाल में, जयपुर में, गुरुग्राम में, नई दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम 18 नवंबर 2024 से
नई दिल्ली में शुरू हुआ है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्ष 2018 से प्रतिवर्ष किस तारीख को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 नवंबर को प्रतिवर्ष जो है 2018 से यह शुरू हुआ था, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस जो है मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2 लाख कुशल श्रमिकों को वीजा देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए में है दुबई, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी ने 2 लाख कुशल श्रमिक को वीजा देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 18 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 नवंबर को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत कब नई दिल्ली में पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए में है जनवरी 2025, फरवरी 2025, मार्च 2025, अप्रैल 2025। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जनवरी 2025 में जो है नई दिल्ली में पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी होगा और भारत यह मेजबानी करेगा पहली बार। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत ने वर्ष 2023 से 24 में कितने मूल्य के पशु उत्पादों का निर्यात किया है? ऑप्शन ए में 2.5 बिलियन डॉलर है, 3.5 बिलियन डॉलर है, 4.5 बिलियन डॉलर है, 5.5 बिलियन डॉलर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4.5 बिलियन डॉलर का भारत ने वर्ष 2023 से 24 में इतने के मूल्य का पशु का उत्पादों का निर्यात किया है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश के मतदाताओं ने 18 नवंबर को भारी बहुमत से नए संविधान को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए में है दक्षिणी सूडान, गेबॉन, अर्जेंटीना, सोमालिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेबॉन ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया है, यह किस राज्य में है? ऑप्शन ए में असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम में। असम सरकार ने क्या किया है कि करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस हवाई अड्डे को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए में है विशाखापत्तनम हवाई अड्डा, विजयवाड़ा हवाई अड्डा, हैदराबाद हवाई अड्डा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद हवाई अड्डा को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन सी सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।